अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रांस एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप लोग डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं बेसिकली फ्रांस में, वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि फ्रांस की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन मसला क्या होता है कि स्टूडेंट उनको सर्च आउट नहीं करते और टाइमली अप्लाई नहीं करते। अब बिफोर गोइंग फर्दर एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि फ्रांस में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है और जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें सेपरेट होके चलती हैं। ठीक है? यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पर सेंट्रल पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया नवंबर में, ठीक है? या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो दैट इज़ नॉट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ठीक है? फ्रांस में जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है? हर स्कॉलरशिप का भी इवन के विद इन अ यूनिवर्सिटी अगर 2 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रहे हैं, तो उनका भी जो प्रोसेस है वो एंटायरली डिफरेंट हो सकता है। ठीक है? उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, उसके लिए आपकी टाइमलाइन्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये चीज़ें स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी। ठीक है? तो आप लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन कि कौन-सा स्कॉलरशिप है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से आप लोग यूनिवर्सिटी बेस्ड जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो स्कॉलरशिप सर्च आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से वर्ड पर आना है, ठीक है? और आप लोगों ने इस तरह से अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपने अप्लाई किया है या आगे आप अप्लाई करेंगे थ्रू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है? इस तरह से वंस आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, तो वन बाय वन मैं फिर उन प्रोग्राम्स को सर्च आउट करूँगा, ठीक है? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स लिस्ट डाउन किए। अब मैं वन बाय वन ये देखूंगा कि इन प्रोग्राम्स के लिए या इन यूनिवर्सिटीज के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप है जो वो मुझे ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? या कौन सी ऐसी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है प्रोसेस एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और इसका ट्रैक आगे लिखा है, तो पूरा नाम मैंने लिख दिया है। मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, ठीक है? और मैं जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब पहला जो काम है वो आपने ये करना है कि इस तरह से जब आप प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल पर जाकर, तो आपको उस प्रोग्राम की वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है? तो आपने सबसे पहले तो उस वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली उन्हीं पर ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? तो मैं सिंपली इसकी वेबसाइट पर आऊंगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखें तो अबाउट है, ठीक है? अभी तक मुझे यहाँ पर अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें ट्यूशन फीस में 9,000 यूरोस पर ईयर, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सीलेंट प्रोफाइल्स एलुमनाई फ्रॉम आवर पार्टनर यूनिवर्सिटीज और ये सारी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है? तो ये मैंने सारा देख लिया। इस तरह मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाऊँगा, यहाँ पर भी एज़ सच स्कॉलरशिप के कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यहाँ पर जस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इधर भी मोस्ट यहाँ पर नहीं है। फिर मैं आगे प्रोग्राम में आता हूँ, यहाँ पर भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फिर मैं अगर कॉन्टैक्ट में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा और टेस्टिमोनियल्स में तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो इट मीन्स कि इस यूनिवर्सिटी के मुझे जो सॉरी इस प्रोग्राम का जो पेज था, उस पर मुझे स्कॉलरशिप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है? तो अभी इसको होल्ड करते हैं, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट वाले को सर्च आउट करते हैं, ठीक है? इसी तरह मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और मैं जाकर इधर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? इसी तरह मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पर देखूँगा अगर मुझे कोई स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? मैं अगेन नेक्स्ट पे जाऊँगा एडमिशन पे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो नीचे आपको स्कॉलरशिप्स की एक हेडिंग मिल रही है और उसके नीचे जितनी भी स्कॉलरशिप्स इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे पहले जो अल्बाइट्यूब स्कॉलरशिप है, ठीक है? तो इसका सारा प्रोसेस उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है? कवर लेटर और एप्लीकेशन भेजनी है इस ईमेल पर, ठीक है? और इसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ जून 13, 2026, ठीक है? इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एक स्कॉलरशिप है, ठीक है? लिबेक्स टेक 21, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया था ना कि फ्रांस में हर स्कॉलरशिप का अपना प्रोसेस है, ठीक है? उसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये देखिए, ये सेम यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है? सेम यूनिवर्सिटी में सेम प्रोग्राम के लिए ऑफर हो रही हैं, लेकिन इनकी जो अमाउंट है, जो बेनिफिट्स हैं, वो भी डिफरेंट है और इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आपने स्कॉलरशिप्स को सर्च आउट करना है, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स को, तो आपने बहुत ध्यान से उनकी डेडलाइंस देखनी है, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस देखना है, ठीक है? तो इसी तरह मैं नीचे आता हूँ तो एक और आईडेक्स स्कॉलरशिप है, इसी तरह इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि उस स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है, ठीक है? उसकी डेडलाइंस क्या है, तो उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज का लिख दिया, ठीक है? और ये सिर्फ पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए होती है जिसकी ऑलरेडी सेंट्रल पोर्टल बंद हो चुका है, तो इट मीन्स आप इसके लिए अभी
अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट स्टिल इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, वो सिंपली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशंस यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर अगर आप जाएँगे तो 1 मिनट यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है? तो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो मई 15 तक खुला हुआ है। तो इट मीन्स आप सिंपली इस पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए आप कंसीडर हो सकते हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये होगी मेरी सेकंड यूनिवर्सिटी, ये 2 मैंने कवर कर ली हैं, ठीक है? इसका मुझे अभी तक कोई नहीं मिला फर्स्ट वाली का, ठीक है? तो थर्ड वाली को हम देखते हैं। मैंने सिंपली इसको कॉपी किया, उसी तरह से पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये प्रोग्राम मिल गया है, ठीक है? सेंट्रल लिली में और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लिली में। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नीचे आऊँगा, केमिस्ट्री कोर्स इन बायो रिफाइनरी, ये मुझे इसकी वेबसाइट मिल गई है। तो ये फ्रेंच में ओपन हो चुकी है, ठीक है? अब मैं इसी तरह इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है? जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँगा। अभी तक मुझे कोई स्कॉलरशिप का एज़ सच सेक्शन नज़र नहीं आया, ठीक है? यहाँ पर भी एडमिशन के बारे में लिखा हुआ है। सिमिलरली प्रोग्राम के बारे में अगर मैं जाता हूँ, तो इसको अगर मैं गूगल ट्रांसलेट से देखता हूँ, तो ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ ट्रेनिंग है, फिर सेमेस्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद यहाँ पर अच्छा स्कॉलरशिप को फ्रेंच में बूर्स कहते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इस प्रोग्राम की, ठीक है? तो अभी तक मुझे जो प्रोग्राम की वेबसाइट्स थी, ठीक है? उनसे मुझे सिर्फ़ सेकंड प्रोग्राम ऐसा था जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है? तो मैं इसको हाइलाइट रहने देता हूँ और बाकी फर्स्ट प्रोग्राम और जो थर्ड प्रोग्राम था, उसकी मुझे प्रोग्राम की वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो अब सेकंड स्टेप मैंने क्या करना है कि पहले देखें आपने सिंपली जो प्रोग्राम की वेबसाइट्स थी वो आप लोगों ने देख लेनी है। अगर आपको उन वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो देन आपने क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है सिंपली। अब जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है, यहाँ पर ये ऑफर हो रहा है आईएमटी एटलांटिक में। अटलांटिक, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और इसी तरह इसकी वेबसाइट से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करूँगा इस यूनिवर्सिटी का नाम और मैं जाके गूगल पर सर्च आउट करूँगा आईएमटी एटलांटिक मास्टर्स स्कॉलरशिप्स। यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको एक तो फ्रेंच एम्बेसी की स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, जैसे आईफल है या क्लाइमेट चेंज है, ये प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज के अंडर भी आता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी बेस्ड देखें तो वो आपको मेरिट बेस्ड फेलोशिप मिलती है जो कि पार्शियल ट्यूशन फी वेवर है। इसका ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई ऐसा फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर नहीं कर रही, जस्ट आपको ट्यूशन फी वेवर पे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? तो दैट्स इट, इस यूनिवर्सिटी की एज सच कोई और जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। जस्ट आपकी मेरिट बेस्ड फेलोशिप है जो आपको किस सूरत में मिलेंगी कि आपका जो ट्यूशन फी है वो उसको पार्शल कर देंगे, ठीक है, फुल की बजाय। तो इस तरह से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, कि इसमें कोई फुली फंडेड एज सच अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, जस्ट आपको पार्शली जो है वो फंडेड ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोग्राम देखूं तो इसकी भी मुझे वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो मैं सिंपली यूनिवर्सिटी को कॉपी करता हूं और मैं इसी तरह से लिखूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मास्टर्स स्कॉलरशिप्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसने फेलोशिप्स लिखी है, तो मैं इस पर चला जाता हूं सिंपली। अब देखिए पाथ टू एक्सीलेंस फॉर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट। अब फेलोशिप्स बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है? इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है, ये सेकंड कॉल की डेडलाइंस है, रिजल्ट्स की उन्होंने बताया कब तक आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई का बटन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और नीचे अगर आप आते हैं, आपको अगर आप ऑलरेडी फ्रांस में तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा पूरे साल का। और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रांस में आ रहे हैं यानी कि आउटसाइड ऑफ फ्रांस से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको 8500 यूरोज पर ईयर जो है वो मिलेगा, ठीक है? उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की गाइड है, यहाँ पर आप सारे स्टेप्स पढ़ सकते हैं और सिंपली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी डिटेल्स हैं, तो सिंपली आप इनको फॉलो करते हुए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मेनली क्या है कि आपके पास जब प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी तो आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले उस प्रोग्राम की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है,
ठीक है, हो सकता है आपको उसकी वेबसाइट पर ही स्कॉलरशिप का या फंडिंग का सेक्शन मिल जाए। अगर आपको इस तरह से सेक्शन नहीं मिलता, तो देन आपने क्या करना है, सिंपली आपने गूगल पर जाना है और इस तरह से आप, जैसे मैंने लिखा था, ठीक है? अगर मैं बैक जाऊँ, तो यूनिवर्सिटी का नाम मास्टर स्कॉलरशिप्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप इस तरह से आप लिखेंगे, तो आपको वो स्कॉलरशिप की वेबसाइट तक ले जाएगा और वहाँ से आप फर्दर देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप या फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है। So I hope this video was helpful for all of you and I wish you all best of luck. Thank you so much.